हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बिल्हड़ और कल्हड़, ये दो साहित्यकार हैं, बिल्हड़ और कल्हड़, इन दोनों के बारे में देखेंगे। बिल्हड़ देखेंगे और कल्हड़, तो ये दोनों कौन है, किसके दरबार में, ये इन सब के बारे में यहाँ पर देखने वाले। सबसे पहले बिल्हड़ देखते हैं। बिल्हड़ जो है, इनका जन्म जो है कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था और पारंपरिक जो है शिक्षा, इनके पारंपरिक संस्कृत शिक्षा प्राप्त के बाद ये गृह छोड़ देते हैं और फिर बाद में ये बहुत भ्रमण करते हैं। बाद में ये कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ, जो कि उसकी विक्रमादित्य षष्ठ की दरबार में आते हैं और फिर वहीं पर क्या है, वहाँ के निवासी बन जाते हैं और वहीं पर क्या है, अपना लेखन कार्य करते हैं संस्कृत में। तो ये विक्रमादित्य षष्ठ जो है चालुक्य वंशी शासक हैं, कल्याणी के वो भी, तो ये याद रखना हमें। कल्याणी के चालुक्य वंशी शासक विक्रमादित्य षष्ठ की दरबार में बिल्हड़ थे, लेकिन रहने वाला ये मूल रूप से कश्मीर थे, कश्मीर के ब्राह्मण परिवार से थे और वहीं पर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। इनका एकमात्र ग्रंथ है विक्रमाद्योत चरित। चूँकि उनकी के दरबार में रहते थे, इसलिए उन्हीं के जीवन चरित्र के बारे में उन्होंने लिखा है। तो ये समकालीन है, यहाँ पर उस समय की क्या है, राजा के बारे में, सम्राट के बारे में अच्छी जानकारी मिलती है। तो वे अब यहाँ पर नीचे है कि वे मथुरा, कन्नौज, प्रयाग, वाराणसी, सोमनाथ, कल्याण और रामेश्वर भी गए और वहाँ पे क्या हुआ, इनको राजकीय संरक्षण नहीं मिल पाया, तो फिर लौटकर क्या है, ये चालुक्य की राजधानी कल्याण पहुँचते हैं और फिर वहाँ पर क्या है, वहीं पर निवास करने लग जाते हैं। तो ये बिल्हड़ है जो बहुत ही छोटा है। अब हम बात करेंगे कल्हड़ की। ये भी कश्मीरी नरेश जयसिंह के समय में, तो इनका बहुत समय जो है, टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, विक्रमादित्य षष्ठ हैं, ये दक्षिण में जाते हैं और ये क्या है, ये कश्मीर में है, ठीक है। कल्हड़ जो है कश्मीरी राजा जयसिंह 1127 से 1159 ईस्वी इनका समय पीरियड रहता है। तो ये उनकी दरबार में है। जयसिंह, कश्मीर नरेश जयसिंह के कश्मीरी कवि कल्हड़ तथा उनके ग्रंथ रास्तरंगड़ी इतना फेमस है क्योंकि ये ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा उपयोगी ग्रंथ है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कथाएं जो हैं समकालीन लिखी गई हैं और फिर उनकी जो सोर्स जो फैक्ट हैं वो बहुत ही ऑथेंटिक उससे लिए गए हैं, इसलिए इसको ऐतिहासिक दृष्टि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे देखते हैं, कल्हड़ ने राजाओं के केवल गुणों का ही, अब इन्होंने जो लेखन शैली है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि राज दरबार में रह रहे हैं तो सिर्फ प्रशंसा ही करना है। इन्होंने क्या किया, राजाओं के केवल गुणों का ही नहीं अपितु उनके दोषों का भी उजागर करते हुए उन्हें उनसे दूर रहने, उनके जो गुण हैं और अवगुण हैं, अवगुणों को दूर करने के लिए उन्होंने उसमें उपाय भी बताए हैं, उपदेश भी देता है। इसमें 8 तरंगों में कश्मीर देश से प्रारंभ होता है और 12वीं शती का जो इतिहास यहाँ पर वर्णित किया गया है। तो आई होप आपको ये दोनों जो है बिल्हड़, जो कि देखने में क्या है, बिल्हड़ कल्हड़ दोनों की जो शब्दावली बोलने में जो है एक जैसा होता है, तो आपको इन दोनों के बारे में समझ में आ गया होगा। बिल्हड़ जो है वो चालुक्यवंशी शासक विक्रमादित्य षष्ठ के बारे में राज दरबार में है और फिर उनका एक ही ग्रंथ है विक्रमाद्योत चरित, और कल्हड़ की राजतरंगियाँ, जैसा कि आपको पता ही होगा, ये बहुत फेमस है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगले वीडियो में।